अगर तुसे नहीं थोड़ी माल की है आप तो सर मैं बड़ा रहा ना थोड़ी रोड आ को बाहर जा दे क्यों भाई दे हिसाब कन्नै असें स्ट्रक्चर बना के ते सेफ कल देखो वेंटेड काज अगे भी तुसें पता तुस इस प्रोफेशन चो किन्ने वेंटेड काज पे पुट्ठे हुए अस ये नहीं चाहते कि कल ही कोई ऐसा होगा कि सारी रिस्पांसिबिलिटी ठेकेदार देखो मैं इन्नी बहस नहीं करना चाहता ये डिपार्टमेंट जाना तो जानो एडा ब्रिज बनता मार चार रुपए दा ये डिपार्टमेंट मेरी गल उन्हें फत होए और जिथे वो प्रोटेक्शन है थल्ले काज में है जगह देख लेना आसी जिला कराने को सारा मगरो ही है मिलेगा तो डिपार्टमेंट आसी जगह भी डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेंगे कल लाई अगर ओदे बराबर ये डिपार्टमेंट वाली करनी ना गल ये डिपार्टमेंट वाली करनी ना। नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। इस समय हम हैं तूता दी खुई के गांव में, जहां पर लोगों और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। रीज़न क्या है जानने की कोशिश करेंगे। जहां तक हमें समझ में आया है, कॉन्ट्रैक्टर और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनके बीच में डिस्प्यूट ये चल रहा है कि यहाँ पर 2021 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, सड़कें तो बन चुकी हैं, लेकिन अब आगे का प्रोजेक्ट जो है उसमें लोगों की ज़मीनें भी आ रही हैं, जिसको लेकर यहाँ पर लोग जो है रोष प्रकट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर जिन्हें ये प्रोजेक्ट मिला है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर 2021 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लगभग 2 साल हो चुके हैं, अभी भी ये प्रोजेक्ट जो है ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है? मैम मैं SRM कंट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर विनोद कोहली हूँ। ये प्रोजेक्ट हमें 21 में अलाट होता है। इसमें 2 पार्ट थे, एक रोड 11 किलोमीटर रोड का पार्ट था और दूसरा पार्ट था इसमें वेंटेड काजवे 6 नंबर वेंटेड काजवे बनने थे। जो वेंटेड काजवे जो है इन्होंने स्ट्रक्चर जो GAD की ड्राइंग हमें दी थी, जिस पे हमने इसको डिज़ाइन करवाया, IIT ने अप्रूव किए। अब उसको लेकर ये है कि वो इन्होंने डबल स्ट्रेंथ में बना लिए हैं विड्थ में। अब वो उसके बनाने से ये है कि जहाँ वो वेंटेड काजवे यहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ पे दोनों साइड जो है वो लोगों के घर हैं, दुकानें हैं, प्राइवेट लैंड्स हैं। तो स्ट्रक्चर जैसे आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमने बनाए, 2 शुरू किए थे, हमने बना दिए। बनाने के बाद जब ये हमने अप्रोचेस में आए तो अप्रोच वहाँ है ही नहीं। एक इनकी कर्टन वाल और अपने डॉप वाल बनती हैं, जो स्ट्रक्चर का जो सेफ्टी मेजर होता है, जो स्ट्रक्चर वो स्कोरिंग डेप्थ पे जाती है, तो वो बनाने की हमें आगे मिलाने की जगह नहीं है। जब बाकी स्ट्रक्चर बन गया तो वो एक पार्ट को 10% का पार्ट जो रह गया वो नहीं है। अगर वो नहीं बनता है तो स्ट्रक्चर सेफ नहीं है, कल ये स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब डिपार्टमेंट ने लैंड एक्वायर नहीं की थी, अब लोगों का भी है, जिसकी माल की जगह वो क्यों देता, या तो एक्वायर करते। अब एक्विजिशन तो है नहीं इस प्रोजेक्ट में। बाकी रोड बनने के बाद भी जब स्ट्रक्चर अब नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि ये टर्न की जॉब है, टर्न की में रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रैक्टर की है, IIT अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। हम इसमें अपनी तरफ से कोई डेविएशन नहीं कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। अगर जगह नहीं है तो हमने डिपार्टमेंट को लिखा था कि आप इसको डिवेट कर रहे हो तो रिस्पांसिबिलिटी ले लीजिए। कल स्ट्रक्चर डैमेज होता है, कुछ भी होता है, तो रिस्पांसिबिलिटी डिपार्टमेंट की भी उन्होंने लिख दिया कि डिपार्टमेंट की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, रिस्पांसिबिलिटी कंट्रैक्टर की है। अब कंट्रैक्टर अकेले रिस्पांसिबिलिटी कैसे लेगा? IIT अप्रूव्ड ड्राइंग है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। IIT अप्रूव्ड ड्राइंग के मुताबिक यहाँ पे ROW अवेलेबल नहीं है, ये एक सब डिस्प्यूट है। अब लोगों के घर हैं, अब जब हम यहाँ काम शुरू करना चाहते हैं ये करने नहीं देते हैं। ईरा वाले जो आते हैं इनसे बात नहीं करते हैं, जिसकी ज़मीन है उससे बात नहीं करते हैं। किसी सरपंच को, पंच को, किसी को पकड़ लिया, उसको बोला हाँ जी ये जगह चाहिए, वो बोलता ले लो। अब जिसकी जगह है उससे बात करें, अगर वो जगह देता हो तो हमें क्या इतराज़ है? जब स्ट्रक्चर पूरा बन गया है तो 10% काम अगर रुका है तो क्यों नहीं करेंगे हम? तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रैक्टर की छोड़ दें और कसूरवार भी कंट्रैक्टर को ठहरा देते हैं। इसमें अब आपने खुद देख लिया कि जो लोग यहाँ के हैं वो क्या कर रहे हैं, जगह देने को तैयार नहीं है। लोगों का तो साफ तौर पे कहना है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, लैंड एक्वायर भी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से की, सिर्फ एक IIT का प्रोजेक्ट जो ये IIT का वो आपको नक्शा मिला है वो ही उसके बेस पे मिला है। जी IIT का जो ड्राइंग अप्रूव हुआ है, हमें उसी पे काम करना होता है कंट्रैक्टर को, कंट्रैक्टर का अपना नहीं होता इसमें। इसकी डेडलाइन कब तक की? डेडलाइन तो हो गई, अभी दिसंबर तक इन्होंने EOT दिया है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिसंबर तक है हमारे पास। लेकिन जब अगर जगह ही अवेलेबल नहीं होगी तो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है ना, तो लैंड गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी होती है हमें। कंट्रैक्टर अपने खुद लैंड एक्वायर नहीं करता, लैंड जो है वो गवर्नमेंट ने एक्वायर करके हमें देनी होती है। अब उसमें लिखा है कंट्रैक्ट में कि लैंड जो है डिपार्टमेंट देगा ईरा,
अब ईरा इस पोजीशन में नहीं है कि ये लैंड दे सके, जहाँ तो खड्ड के बीच में लैंड थी वो हमने ले ली, बना भी दिया। इसी तरह हम हमारे जो 4 स्ट्रक्चर अभी और पेंडिंग है वो हम टच नहीं कर रहे हैं। 2 तो आगे भी एक स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, उसको भी कवर कीजिए। तो 2 बना रहे हैं हम, तो 6 भी बना सकते हैं। गवर्नमेंट से अब आपकी क्या डिमांड है? हमें जगह अवेलेबल करा दें। अगर नहीं अगर जगह अवेलेबल है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि हाँ जी कल अगर कुछ भी इसमें मर्ज होता है तो डिपार्टमेंट इक्वली इन्वॉल्व हो उसमें। आपका नाम? कृपाल सिंह। कृपाल सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तूता की खुई जहाँ पर ये ब्रिज बनने जा रहा है, इसको लेकर आपकी इस समय क्या आप कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे आपके मीडियम से माध्यम से कि ये जो पीछे 1 किलोमीटर में काज पे इन्होंने खुदाई की है, 6 महीने से खुदाई हुई है, उसका हुआ ही कुछ नहीं, ना वेंटिलेटर काज पे बना। अभी बरसात शुरू होने वाली है तो लोग क्या करेंगे जी, कैसे क्रॉस करेंगे उस नाले को? ये पीछे पहले किलोमीटर में, अब ये ब्रिज आपके सामने बना है, इसकी प्रोवाइड बात तो इसके साथ आएगी ना, ये बाहर क्यों जाना है? ये सरासर गलत है। तो आपकी इसको लेकर प्रशासन से कोई बात हुई कि आपने कोई नक्शा नहीं हमें बताया और आप इस तरह से ये लैंड एक्वायर कर? मेरी कोई बात नहीं हुई। आगे आप करेंगे इस पर मंडे को जाएंगे, हम सारे जाएंगे, हम तो रोड पर उतरेंगे जैसे ये हालत हो गई है हमारी। क्यों लगता है आपको कि जो इस समय लैंड एक्वायर की गई है उसके पीछे क्या कारण है? ऐसा है, ये जो रोड बनी है 25 फुट सेंटर से उधर 25 इधर, हमें तो उसका कंपनसेशन मिला है, किसी को नहीं मिला। कोई अब इनकी होगी, ये कहते हैं हम नहीं लेंगे, लेकिन ये है कि जो अप्रोच इसकी बाल बनी है इसके ब्रिज के सामने होनी चाहिए, बाहर क्यों जा रही है? ये मेरा नाम सरपंच दीन मोहम्मद है, लोअर कर्ना शिरकाल का हूँ। तो आपके माध्यम से मैं जो बताता हूँ, जो लैंड के बारे है, लैंड तो लोगों की है, सरपरस्ती की तो लैंड नहीं है। तो लैंड भी हमने कॉपरेट किया है लोगों के साथ, कोई ऐसा इशू नहीं है, किसी को बोला नहीं हमने, ना हीरा वालों को ना इनके कंट्रैक्टर को बोला है कि हाँ जी लैंड का कोई मसला हमारे सामने आया नहीं है। अगर आता तो हम कॉपरेट वो भी कर देते, भाई क्या होना है क्या नहीं इसका मसला। तो जो हमारे सुबाड़ में जहाँ हम खड़े हैं, इधर हमारे साथ मीटिंग हुई थी कि पुल बनवाना है हमें, ब्रिज। तो आज तो उनका उसका नाम कोई काजबन है, पता नहीं क्या है उसका, ये टेक्निकल जानने के किसने इन्हें अपने सिस्टम से जो ड्राइंग बनवाई है, हमें पॉपुलेशन को कोई पता नहीं इसके बारे में। तो चलो ठीक है, जो काम करना है वो तो उसका तो हम थैंक यू करते हैं हीरा वालों का भी, जिसने भी हमारी डेवलपमेंट के लिए जो खाता बनवाया है। लेकिन आज इशू जो है कि जो इनके काजमीन के सामने आसपास जो इन्होंने निशान लगाए हैं, इसमें लोगों की ये खामखा की ये ड्राइंग भी, अब इसकी फोटोग्राफी भी सबूत करना, हम भी इसको हो सकता कि लोग ना माने इस फैसले को कि हमारा एक अल्लाह का घर है, मस्जिद है इधर। हमने जो हमारे साथ जो बात होती थी पहले, तो इन्होंने थोड़ा सा बताया था कि हमने अप डाउन को रोड देना है इधर से, तो डेवलपमेंट हम बीच में करेंगे, एक टैंकी उठनी है इसकी। तो हमने बोला कोई बात नहीं, इसको भी हम कॉपरेट करेंगे, टैंकी तोड़ देना, कोई बात नहीं, आप डेवलपमेंट करो इसको। आज जो हमने कल का जो देखा है, इसके निशानदेही लगाए हैं, जो तो फोटोग्राफी में भी जाएगा, हमारा मस्जिद वाला भी पॉइंट जा रहा है, बिल्कुल वो दुकानें हैं, वेल है। तो इतनी हम इधर के रहने वाले हैं गाँव के, जो नालों का विकास है इसके वाकफ हैं हम। हो सकता है कि टेक्निकल वाले उससे कम वाकफ होंगे, लेकिन आज जो फेस बन रहा है काजमीन का, ये तो हमारे नालों में बांट के दे रहे हैं 1-2 फुट की एवरेज, सारा ही छाना बिछाना इन्होंने लेवल रखा है ग्राउंड नीचे में। तो इधर जो 1-2 फुट की रोड करती है हमारे गांव में, बाकी जो 5-6 फुट का फ्लो सेंटर में हो तो पुल की शेप होता तो कोई हमारा खतर रिस्क नहीं था, जो मस्जिद का भी रिस्क नहीं था, जो दुकानें थी, जो वेल था, ये रोज रोज बनते हैं। हम चाहते हैं कि जो ब्रिज की जगह लेनी है इसको हम कॉपरेट करते हैं, इसके सामने जितने भी जो भी जिस किस्म की डेवलपमेंट आएगा, मेरे लोग और मैं भी कॉपरेट करूँगा। वहीं कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ के आम जो निवासी हैं उनके बीच में लंबा विवाद बना हुआ है। 2021 में ये प्रोजेक्ट जो है लाया गया था, अब 2023 है, लगभग 2 साल हो चुके हैं। जो इसकी डेडलाइन है उसे एक्सटेंड करके 2023 की दिसंबर तक जो बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी अब सवालिया चिन्ह ये बनता है कि क्या दिसंबर 2023 तक ये 6 वेंटर क्रॉस वे जो है बनकर तैयार होंगे। अब ये जो है
इसके बारे में आप क्या अपनी अमूल्य राय रखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।